की शक्ति फड़ापन को नमन करते हुए ग्राम सूरजपुरा के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानीय मुख्य अतिथि अमान सिंह पोर्ते जी, हमारे कोयतड़ गोंडवाना महासभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय उपाध्यक्ष जी तेज प्रताप उइके जी एवं शहडोल से चल के आए हमारे जिलाध्यक्ष सतपाल कुशराम जी, हमारे जिला उमरिया के जिलाध्यक्ष महोदय एवं समस्त कार्यकर्तागण, हमारे क्रांतिकारी साथी, सामने उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। साथियों, आज हम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है उस संबंध में कुछ दिन बाद 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की 149वीं जयंती 15 तारीख को मनाया जाना है और सितंबर माह, पिछले माह जो सितंबर माह गुजरा है उसमें 167वें बलिदान दिवस हमने शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का मनाया। एक थोड़ा सा है, सभी जगह अंतिम शासक लिखते हैं और हमको थोड़ा सा सुधार करना है कि ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जी अंतिम शासक नहीं थे। लोगों ने बोलना शुरू किया तो वो आ गया। अंतिम शासक नहीं, शासक बहुत हैं और आज भी शासक हैं, तो इसलिए अंतिम ना कह रहे हैं क्योंकि अभी भी शासन करना है। तो साथियों, जब शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का इस जबलपुर जिले में बलिदान स्थल मालूम नहीं था तो उस समय हम लोग सदर गली नंबर 27 में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाते थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, पढ़ता भी नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने खोज खबर की और 1985 से हम आज जहां शहीद स्थल है शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का, आज वहां पर हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। और बिरसा मुंडा जी जो झारखंड से जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जिन्होंने शासन सत्ता और धर्म भाषा के लिए लड़ाई लड़ी, दोनों के जो विचार थे वो अपनी अपनी जगह ठीक थे और दोनों ने समाज के लिए काम किया। आज ज़रूरत है उनके साथ में, जैसे अभी मेरे साथ में हम लोग 4 दिन से श्यामल चकमा जी के साथ में हम मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। श्यामल चकमा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि श्यामल चकमा जी अभी वो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं और डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने लंदन से प्राप्त की और जिनके गांव में 11 साल से बिजली नहीं थी उनके जन्म लेने के बाद में, जिनके यहाँ रास्ता नहीं थी, और जब उनके गांव को विस्थापन किया गया तो उस समय 150 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे उनको दे करके विस्थापन किया गया। आज वो श्यामल चकमा जी ने अपनी गरीबी को देखते हुए और उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और आज शिक्षा अध्ययन करते करते और उन्होंने लंदन की मानी हुई यूनिवर्सिटी, जो विश्व की 63 नंबर की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किया। और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद में आज वो नौकरी करते तो आज 1-2 लाख की नौकरी उनको कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, लेकिन वो अपने समाज के लिए पूरे हर प्रदेश में जाकर के विस्थापन का शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी जब वो मध्य प्रदेश में आए, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के साथ में हम हर प्रदेश में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं, तो वो 11 तारीख को आ गए थे। 11 तारीख को हम लोग नौरा देवी अभ्यारण्य, दमोह, सागर, पन्ना और डिंडोरी से होते हुए जिला उमरिया में हम लोग यहाँ पहुँचे। और
इस तरीके से मैं एक उदाहरण इसलिए दिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम लोग जो क्रांतिकारी हैं उनके सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। साथियों, एक क्रांतिकारी नहीं, अगर हम जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे समाज के जो क्रांतिकारी थे, इतने क्रांतिकारी हैं कि कम से कम नहीं तो सैकड़ों किताबें छप जाएंगी। झारखंड में बिरसा मुंडा जी 1875 में जन्म लिए थे, लेकिन सन 1700 ईस्वी से झारखंड में सिद्धू कान्हू, फूलो, तिलका मांझी जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने समाज को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान किए। जब उनको अंग्रेजों ने, तिलका मांझी को घोड़े में घसीट के, जब उनके गांव में धोखे से उनको पकड़ लिया था और घोड़े में घसीट के उनको पूरे गांव में घसीटा गया और इस तरीके से उनको मारा गया, तब तिलका मांझी ने एक श्राप रूप में दिया था कि इस गांव में आज के बाद कोई घोड़े नहीं आएंगे। आज भी इतिहास है कि उस गांव में कोई भी घोड़ा उस गांव में घुस नहीं सकता। सिद्धू कान्हू जी तीर धनुष चलाते थे, आज भी उनका स्थान है झारखंड में। जहां से वो तीर चलाते थे तो 25 किलोमीटर दूर जाके तीर गिरता था। तो कैसे कैसे क्रांतिकारी रहे हैं। इनको बोला जाता है शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया, लेकिन अंग्रेज तोप चलाते थे, तोप के मुंह से फूल और पानी गिरता था। अंग्रेज परेशान हो गए तो उन्होंने कहा हम बलिदान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारी मौत नहीं मरेंगे, हम अपनी मौत मरेंगे। और उन्होंने रानी फूल कुंवर, जो उनकी रानी थी, उनको मैसेज भिजाया और माला देवी की पूजन अर्चना वहां पर उन्होंने सुमरनी की, और सुमरनी के बाद में उन्होंने कहा कि हाँ अब आप तोप चलाइए, और तब जाके तोप चलाया गया, तब जाके उनके शरीर वहां से उड़े। और कहाँ जबलपुर का स्टेशन है जहां से उनको तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया, और उनके मांस के लोथड़े गढ़ा फाटक, त्रिपुरी चौक, उधर तक उनके मांस के लोथड़े वहां पर बिखर गए। शंकर की भंडार आज भी गढ़ा फाटक में है। उस समय लोधी पटेल जी की वहां छोटी सी दुकान थी। तोप की आवाज आई और मांस का लोथड़ा जब वहां गिरा तो उन्होंने कहा हमारे महाराजा को अभी उड़ाया गया है, हो सकता है यही महाराज का मांस का टुकड़ा है। तो उन्होंने वहां पर गड्ढा करके और उस मांस के टुकड़े को, और उन्होंने अंतिम विदाई के रूप में वहां पर एक बलिदान स्थल छोटा सा बनाया और अपनी दुकान का नाम शंकर घी भंडार रखा। आज भी वो शंकर घी भंडार है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती से लेके रानी फूल कुंवर, टंट्या मामा, शंकर शाह रघुनाथ शाह और भी ऐसे अनेक क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक उनकी धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, सत्ता को, उनके शासन को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। आज हम लोग हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि गोंडवाना साम्राज्य हमारे 1700 साल का राज्य था, सोने के सिक्का चलते थे। लेकिन आज क्या बात हुई कि आज ये दिन देखने को पड़े हमको कि आज ये स्थिति ऐसे क्यों हुई। इस बात को चिंतन करना जरूरी है। हमारे यहाँ पर गांव में एक प्रार्थना करते हैं बड़ा देव की, गोंडी में करते हैं कि वो दिन क्या थे और आज क्या गलती हुई कि हमारी ये स्थिति हुई। तो मैं 4 पंक्ति आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे उसको बोलते हैं। इमा के जब बूढ़ा पैन माँ के बारी भूले की थी खबर ए नारो, इमा के जब बूढ़ा पैन माँ के बारी भूले की थी खबर ए नारो। गोंडी आती है यहाँ पर? नहीं आती। जब तक अपनी भाषा नहीं सीखोगे सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भाषा सीखना जरूरी है। गाना सुनना, उनकी गोंडी गाने सुनिए, गोंडी टूटी फूटी बोलिए, घर में पहाड़ा उसकी हिंदी व्याकरण कुछ भी। जब तक आपने देखा होगा सिंधी से मिलता है तो सिंधी भाषा में बात करता है, पंजाबी से मिलता है तो पंजाबी में बात करता है, बंगाली से मिलता है तो बंगाली में बात करता है। हमारे मिजोरम के साथी आए हैं,
वो अपनी भाषा में वो मिजो में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अब आपको कैसे बोलेंगे कि हम भाई पीले गमछा तो समझ जाते हैं कि हम गौड़ हैं, कि भाई आदिवासी होगा इसलिए पीले गमछा डाल लिया। लेकिन पीले गमछा तो आज कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग लिए घूमते हैं। तो इसलिए भाषा एक महत्वपूर्ण चीज है। भाषा को अगर भूल गए हैं तो उसको सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारी भाषा है और भाषा माँ होती है और धर्म पिता होता है, और जिसका माता पिता खो जाता है यानी वो अनाथ हो जाता है। और आपके पास धर्म और भाषा दोनों खो गई, आज उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपने धर्म के रूप में एकजुट होने की जागृति तो आई है, लेकिन भाषा के प्रति भी जागरूकता लाना जरूरी है। तो हम लोग जो गोंडी में बोलते हैं कि हे बड़ा देव, क्या गलती हुई कि आज हमको ये दिन देखने पड़े। हीरा मोती दमके आंदू राज गोंडवाना, हीरा मोती दमकते थे राज गोंडवाना में। हीरा मोती दमके आंदे राज गोंडवाना, राजपाट मिटे किसी टंगुर बसे की तीरो इमा केंजा बूढ़ा पैन माँ के पर भूले की थी खबर ए नारो। हीरा थे, सोने के सिक्का चलते थे, कौन सी गलती हुई कि डंगुर यानी पहाड़ में जाके बसना पड़ा। तसनस्ता काम किया कमाई भगा दाता, तन मन से काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। तसनस्ता काम किया कमाई भगा दाता, कमे किसी हुर सिकुन टुट्टी मुड़े की तीरो इमा केंजा बूढ़ा पेन माँ के बारी भूले की थी खबर है नारो। इतना मेहनत करते हैं कि पेट की नस तक मरोड़ आ जाती है, लेकिन वो हीरे के और सोने के जो सिक्के चलते थे वो दिन कब आएगा? तो वो दिन आने के लिए आपको अपने धर्म और भाषा पर चलना पड़ेगा। और जब तक धर्म भाषा में नहीं चलेंगे तो इन जो बलिदानी हैं, ये बलिदानियों के जो मार्गदर्शक हैं, हम उनके मार्ग में चलने के लिए जो सोच रहे हैं, हम लोग नहीं चल पाएंगे। हमको एक विचारधारा में काम करना पड़ेगा, हमको एक संगठनात्मक रूप में हमको रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हर समाज में अभी जमीन की बात आ रही थी कि अभी उमरिया में जमीन के लिए हमारे कोयतोड़ गोंडवाना महासभा से अप्लाई की गई। आज हम अप्लाई कर रहे हैं। इस देश की आज़ादी के बाद में जबलपुर है, इतना बड़ा शहर है, आज वहां बैठने के लिए जगह नहीं। बोलते हैं कि हमारा गढ़ा मंडला राज यहां से लेके वहां तक राज्य था, 1700 साल राज्य किए, लेकिन आज बैठने की जगह नहीं। हम लोग हर त्योहार में अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए बैठने के लिए जगह नहीं बना पाते। एक ऐसे त्योहार मनाते हैं कि जो त्योहार हमारे नहीं हैं, जो त्योहार हमारे हैं उनको हम मनाते नहीं हैं सही ढंग से। अभी पहले जुलाई के महीने में राखी में हर गांव में मेरे हिसाब से 10,000 रुपए तो हर घर का जोड़ा जाए तो 10,000 रुपए खर्चा किए होंगे। अब मैं एक आदमी से पूछूं कोई भी उठा के कि भैया राखी का त्योहार क्यों मनाते हैं, कोई बहन से कोई भाई से, तो कोई नहीं बताएगा। कौन राजा ने चालू किया नहीं पता, क्यों मनाते हैं नहीं पता, बस इतना बोलते हैं राखी भाई और बहन का त्योहार है। और राखी बांधने के तो भैया जब बहन के पे कोई मुसीबत आएगी तो भाई रक्षा करेगा, और उसमें भी बांध देते हैं दरवाजे में पाठ की, ये दरवाजे में बांधो तो राखी दरवाजे की रक्षा करेगी। कई लोग पेटी में बांध देते हैं, पेटी की रक्षा करेगी। तो कई इतना सारे जगह बांध देते हैं भाई बंद के साथ में सब जगह। अभी बताओ, चोर तो छोटा सा धागा है, तोड़ के अंदर चले जाएगा। अब वो छोटा सा भैया है और बहन को मुसीबत आ गई तो वो कहां से बचाएगा। आजकल तो शहरों में राखी एक ऐसा है कि राखी बोले वो अपने भाई, जो मेरी बहन है, मैं मरावी हूँ, मेरे साथ देवोगे जहाँ मिलेंगे मरावी, मर्सकोले, भलावी, सयाम, सरियाम, ये तो सब, इनको राखी बांधने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरी वैसी बहन है, कोई रस्सी बांधने की जरूरत है क्या? हमारे धर्म में हमारे लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है
देव व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था की हम लोग एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम समझ जाते हैं कि वो वही के हैं तो मेरे मामा लगेंगे, ध्रुवे हैं तो हमारे मामा लगेंगे, टेकाम है मामा लग जाएंगे, ज़्यादा सियाने हैं तो नाना लग जाएंगे, जितने साथ वाले हैं तो कहीं मिलेंगे, मेरे हम सब साथी मिलेंगे तो भाई लगेंगे, ज़्यादा बड़े हो गए तो चाचा, ज़्यादा बड़े हो गए तो दादा। कोई रस्सी बांधने की जरूरत पड़ती है क्या? इतनी अच्छी व्यवस्था। उसके बाद में ये कहाँ से राखी आ गई? राखी और राखी बांधने के बाद में हर घर में अगर आप 500 रुपये भी खर्च कर रहे हो, ये सब सूरजपुरा गांव में अगर 100 घर होंगे तो आपने 50,000 रुपये खर्च किया एक गांव में, और पूरे करकेली ब्लॉक में अगर 100 गांव हैं तो आप लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पूरे जिला को मिला लिया जाए। अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दो ये, और वो 5,000 करोड़ तुम्हारे नेगहरी, पाली, करकेली सब जगह के बनिया को पास चला गया। वो कल आया था झूला लेके, रात दिन बिल्डिंग बना लिया। तुम आज भी उसकी राखी लेकर के और तुम वैसे ही काम पलायन कर रहे हो। वो राखी से मिला क्या? मुझे बताओ, कोई फायदा मिला हो तो बताओ। अगर 5,000 करोड़ उमरिया जिला खर्चा करता है